हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 14 अप्रैल 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सिर्फ 9 रुपीज़ में इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं अगर आपको इसका डेली रिवीजन करना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, 14 अप्रैल को भारत में समानता दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? Whose birth anniversary is celebrated as Equality Day on 14 अप्रैल? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 14 अप्रैल को भारत में समानता दिवस के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 अप्रैल 2026 को भारत में पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where was India's first indigenous quantum test bed inaugurated today? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अमरावती आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया है। यह विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल के अवसर पर लॉन्च हुआ है। ये टेस्ट बेड यानी SRM यूनिवर्सिटी और मेघा टावर्स में स्थापित है। इसका लक्ष्य भारत को क्वांटम तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना है। यह शून्य से नीचे यानी -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? मोस्ट पॉपुलेटेड इंडियन सिटी एज पर रिसेंट एयर क्वांटिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बेगूसराय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बेगूसराय है। बेगूसराय बिहार को जो बिहार में है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर बताया गया है। यहाँ PM 2.5 का स्तर स्वास्थ्य मानकों से काफी ऊपर पाया गया है। यहाँ रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। यह डेटा IQ एयर नामक वैश्विक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक और धूल कणों का उत्सर्जन इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक ने नए MD और CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has taken charge as new MD and CEO of Yes Bank? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी विनय तोनसे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी यस बैंक के नए MD और CEO के रूप में विनय तोनसे ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने बैंक के विकास के लिए 4 स्तंभ यानी 4 पिलर रणनीति पेश की है। उनका फोकस डिजिटल और लाभकारी विकास पर रहेगा। वे इससे पहले SBI के वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। यह यस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। उनकी नियुक्ति बैंकिंग क्षेत्र में नई ऊर्जा लाने के लिए की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2027? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिजिटल गणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन हो जाएंगे? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट हैं। वे अपनी कला के जरिए लोगों को डिजिटल जनगणना के लिए जागरूक करेंगे। भारत की यह पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाली है। इसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य डेटा को सटीक और तेजी से एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट मुद्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पोर्ट मुद्रा इज लोकेटेड रिसेंटली इन अ न्यूज? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पोर्ट मुद्रा जो है वो भारत के गुजरात राज्य के में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह यानी प्राइवेट पोर्ट है। हाल ही में यहाँ के रिकॉर्ड कंटेनर कार्गो का संचालन हुआ है। यह कच्छ जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक्स का मुख्य केंद्र है। यहाँ से पेट्रोलियम और कोयले का बड़े पैमाने पर आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मनरेगा मजदूरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज मनरेगा वेजेस बाय व्हाट परसेंटेज? तो यहाँ पर 7 to 10% के बीच में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। यह नई दरें इसी महीने अप्रैल 2026 से लागू की गई हैं। इसका लक्ष्य करोड़ों ग्रामीण अकुशल मजदूरों को मिलेगा। हरियाणा में सबसे अधिक यानी 374 प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है। इसे महंगाई को देखते हुए बढ़ाया गया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किसका सफल परीक्षण किया है? What did ISRO successfully tested recently for गगनयान मिशन? तो ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यह परीक्षण क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम को जांचने के लिए था। इससे गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा लैंडिंग सुनिश्चित होगी। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसरो 2026 के अंत तक भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के पास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नीलकुरिंजी का फूल कितने वर्ष में एक बार खिलता है? नीला कुर्निजी फ्लावर ब्लूम्स वंस इन हाउ मैनी टाइम? ऑप्शन बी 12 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केरल के एराकुलम नेशनल पार्क में इसके खिलने की खबर रही है। यह मुख्य रूप से पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में पाया जाता है। यह अपने बेगनी नीले रंग के कारण पूरी पहाड़ी को नीला कर देता है। इसके नाम पर ही नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम पड़ा है। यह पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड के अंदर इसे इंस्टॉल किया गया है। यह नैनीताल के देवस्थान वैधशाला ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। यह अंतरिक्ष के दायरों और सुपरनोवा की खोज में मदद करेगा। इसमें पारे यानी मरक्यूरी के दर्पण का उपयोग किया गया है। यह भारत, बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से बना है। यह समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन है
वो बहुत ही अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। ये जो स्टेटिस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसे प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।